क्या होगा अगर मानव इतिहास उससे कहीं पुराना हो जो बाइबल हमें बताती है? यह एक साधारण सवाल नहीं है। पवित्र शास्त्र हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन इतिहास के माध्यम से सुरक्षित रखा गया है और उत्पत्ति 1:1 से 2:1 ऐसा अंतराल प्रस्तुत करता है जो प्रश्नों से भरा है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि आदम पहले मानव थे और सृष्टि उनके साथ शुरू हुई, लेकिन प्राचीन ग्रंथ और बाइबल के छिपे हुए संकेत एक अलग कहानी सुझाते हैं। इस यात्रा में हम 3 चरणों से गुजरेंगे। पहले, हम उत्पत्ति के पहले 2 वचनों के बीच के रहस्य को समझेंगे। फिर हम उन पात्रों की जांच करेंगे जो बाइबल में अचानक प्रकट होते हैं बिना किसी स्पष्टीकरण के। और अंत में हम पूछेंगे कि क्या बदलता है जब हम आदम को एक पुनर्निर्माण के रूप में देखते हैं, न कि एक शुरुआत के रूप में। और एक बार जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं, तो असली कहानी शुरू होती है। बाइबल का पहला वाक्य सरल लगता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन दूसरा वचन तुरंत अंधकार और अराजकता का परिचय देता है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। यह परिवर्तन विद्वानों को सदियों से परेशान करता रहा है। अगर परमेश्वर ने सब कुछ सिद्ध बनाया, तो यह अराजकता कहां से आई? प्राचीन हिब्रू भाषा में बेडौल और सुनसान शब्द तोहू व बोहू हैं। ये शब्द विनाश और न्याय का संकेत देते हैं। यह केवल खाली जगह नहीं है, यह किसी चीज के बाद की स्थिति है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहां एक अंतराल है, एक समय जब पृथ्वी पर जीवन था, फिर विनाश हुआ और फिर पुनर्निर्माण शुरू हुआ। यह विचार अजीब लगता है, लेकिन बाइबल में अन्य संकेत हैं। यशायाह 45:18 कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान नहीं बनाया, उसने इसे रहने के लिए बनाया। तो फिर उत्पत्ति 1:2 में यह सुनसान क्यों थी? यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या यह संभव है कि पृथ्वी पहले से ही बसी हुई थी, फिर किसी घटना ने इसे नष्ट कर दिया और आदम की रचना वास्तव में एक पुनर्निर्माण थी? यह प्रश्न हमें गहराई में ले जाता है। जब हम उत्पत्ति को ध्यान से पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी आदम के लिए तैयार थी। नदियां बह रही थीं, कीमती धातुएं मौजूद थीं, पेड़ फल दे रहे थे, जानवर पहले से ही वहां थे। यह सब एक दिन में नहीं हो सकता। यह एक पुरानी व्यवस्था जैसा लगता है जिसे पुनर्स्थापित किया गया है। उत्पत्ति 2:8 कहता है कि परमेश्वर ने अदन में एक बगीचा लगाया। लगाया शब्द का अर्थ है कि यह एक नई क्रिया थी, लेकिन बगीचे के बाहर की दुनिया पहले से ही मौजूद थी। तो क्या था वह दुनिया? वो प्राचीन यहूदी परंपरा इस विचार को स्वीकार करती है। तलमूड और मिद्राश में कहानियां हैं कि परमेश्वर ने कई दुनिया बनाई और नष्ट की इससे पहले कि यह दुनिया स्थिर हो। ये केवल मिथक नहीं है, ये उन सवालों का जवाब देने की कोशिश है जो बाइबल छोड़ जाती है। अगर यह सच है, तो आदम से पहले कौन थे? वे किस तरह के प्राणी थे और उनका क्या हुआ? अब हम उन सवालों के करीब पहुंच रहे हैं जो बाइबल सीधे नहीं पूछती। लेकिन इससे पहले कि हम जवाब पा सकें, हमें यह समझना होगा कि उत्पत्ति का अंतराल सिद्धांत क्या है और यह इतना विवादास्पद क्यों है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इन छिपे हुए सत्यों को खोलते रहेंगे और आने वाले अध्याय में हम देखेंगे कि उन 2 वचनों के बीच क्या छिपा हो सकता है। चैप्टर 2, उत्पत्ति का अंतराल। 2 वचनों के बीच क्या छिपा है? अंतराल सिद्धांत एक साहसिक विचार है। यह प्रस्तावित करता है कि उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच लाखों या अरबों वर्ष बीत गए होंगे। पहले वचन में परमेश्वर ने एक सिद्ध संसार बनाया, दूसरे वचन में और वह संसार नष्ट हो चुका है। इन 2 क्षणों के बीच कुछ भयानक हुआ। यह सिद्धांत 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ, जब भूविज्ञान ने पृथ्वी की उम्र के बारे में नई जानकारी दी। विद्वानों को एक तरीका चाहिए था कि बाइबल को विज्ञान के साथ मिलाया जाए। अंतराल सिद्धांत ने वह रास्ता दिया। लेकिन यह केवल विज्ञान के बारे में नहीं है, यह धर्मशास्त्र के बारे में भी है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि लूसीफर
सबसे सुंदर स्वर्गदूत विद्रोह करके गिर गया। यहेजकेल 28:13-15 उसे अदन के बगीचे में रखता है। ओ लेकिन आदम से पहले यह कैसे संभव है? अगर लूसीफर पृथ्वी पर था आदम से पहले, तो वह क्या कर रहा था? कुछ विद्वान मानते हैं कि लूसीफर ने एक पूर्व आदम सभ्यता पर शासन किया। वह पृथ्वी का राजकुमार था, जैसा कि यीशु ने उसे बुलाया। जब वह गिरा तो उसकी सभ्यता भी गिर गई। पृथ्वी अराजकता में बदल गई और परमेश्वर ने फिर से शुरू करने का फैसला किया। इस बार एक नए प्राणी के साथ, जो उसकी छवि में बनाया गया था। वह प्राणी आदम था। अंतराल सिद्धांत बाइबल के कई रहस्यों को समझाता है। यह बताता है कि शैतान आदम और हव्वा को प्रलोभन देने के लिए बगीचे में क्यों था। वह पहले से ही वहां था, क्योंकि वह उस पृथ्वी का हिस्सा था जो आदम से पहले मौजूद थी। यह भी बताता है कि डायनासोर और अन्य प्राचीन जीव कहां फिट होते हैं। वे पहली सृष्टि का हिस्सा थे और जो लूसीफर के पतन के दौरान नष्ट हो गई। जीवाश्म रिकॉर्ड हमें उस पुरानी दुनिया की झलक देता है, लेकिन हर कोई इस सिद्धांत से सहमत नहीं है। आलोचक कहते हैं कि हिब्रू व्याकरण इसका समर्थन नहीं करता। उत्पत्ति 1-2 में शब्द था के बजाय बन गई के रूप में अनुवाद किया जा सकता है। अगर हम बन गई पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान बन गई, उन्न की बनाई गई। यह एक बड़ा अंतर है। यह बताता है कि कुछ हुआ जिसने पृथ्वी को बदल दिया। बाइबल के कुछ संस्करण इसे इसी तरह अनुवाद करते हैं, दूसरे नहीं करते। यह बहस जारी है। विद्वान अन्य वचनों की ओर भी इशारा करते हैं। यिर्मयाह 4:22 से 26 एक दृष्टि का वर्णन करता है जहां पृथ्वी बेडौल और सुनसान है, बिल्कुल उत्पत्ति 1-2 की तरह। लेकिन यह दृष्टि भविष्य के न्याय के बारे में है, अतीत की नहीं। या शायद यह दोनों है। शायद भविष्य का न्याय अतीत के न्याय को दोहराता है। बाइबल अक्सर चक्रों के बारे में बात करती है। इतिहास खुद को दोहराता है। अगर पृथ्वी एक बार नष्ट हो गई तो यह फिर से हो सकता है। अंतराल सिद्धांत हमें परमेश्वर की योजना के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर उसने एक बार पुनर्निर्माण किया तो वह फिर से कर सकता है। प्रकाशित वाक्य नई पृथ्वी और नए स्वर्ग के बारे में बात करता है। शायद यह केवल भविष्य नहीं है, शायद यह एक पैटर्न है। परमेश्वर बनाता है, एक मानवता विद्रोह करती है, परमेश्वर न्याय करता है और फिर वह पुनर्स्थापित करता है। यह चक्र उत्पत्ति में शुरू हो सकता है, आदम से बहुत पहले। अगर यह सच है तो हमें इतिहास को फिर से सोचना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि बाइबल में हर जवाब नहीं है। यह हमें वह बताती है जो हमें जानना चाहिए, लेकिन यह सब कुछ नहीं बताती। यह विनम्रता हमें रखती है। यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारी समझ से बड़ा है। और जैसे ही हम गहराई में जाते हैं, हम देखते हैं कि बाइबल के पात्र और स्थान इस विचार का समर्थन करते हैं। अगले अध्याय में हम कैन की पहेली का सामना करेंगे। वह उन लोगों से कहां मिला जो वहां नहीं होने चाहिए थे। चैप्टर 3, कैन की पहेली। जो लोग वहां नहीं होने चाहिए थे। कैन की कहानी हर किसी को पता है। उसने अपने भाई हाबिल को मार डाला क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और कैन की नहीं। परमेश्वर ने कैन को श्राप दिया और उसे भटकने के लिए भेज दिया। लेकिन यहां रहस्य शुरू होता है। उत्पत्ति 4:14 में कैन कहता है, जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। यह सवाल उठाता है, वे लोग कौन हैं? इस समय तक बाइबल हमें केवल 4 लोगों के बारे में बताती है, आदम, हव्वा, कैन और अब मृत हाबिल। तो कैन किससे डर रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि आदम और हव्वा के अन्य बच्चे थे जिनका उल्लेख नहीं किया गया। यह संभव है। उत्पत्ति 5:4 कहता है कि आदम और हव्वा के और बेटे और बेटियां थीं, लेकिन समय रेखा काम नहीं करती। कैन ने हाबिल को जल्दी मार दिया। आज शायद आदम के 130 वर्ष का होने से पहले, जब सेठ का जन्म हुआ। इस समय में पर्याप्त लोगों को पैदा करने के लिए समय नहीं था जो कैन को धमकी दें।
और फिर भी कैन स्पष्ट रूप से अन्य लोगों की उपस्थिति मानता है। और भी अजीब बात है, उत्पत्ति 4:16 से 17 कहता है कि कैन नोद की भूमि में गया और एक शहर बनाया। उसने शहर का नाम अपने बेटे हनोक के नाम पर रखा। लेकिन एक शहर बनाने के लिए कई लोगों की जरूरत होती है। एक आदमी अकेला शहर नहीं बना सकता। तो कैन ने किसके साथ काम किया? और अधिक महत्वपूर्ण बात, उसने अपनी पत्नी कहां से पाई? बाइबल अचानक कैन की पत्नी का उल्लेख करती है जैसे वह हमेशा से वहां थी। कोई परिचय नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। परंपरावादी कहते हैं कि कैन ने अपनी बहन से शादी की। उस समय यह आवश्यक था क्योंकि और कोई नहीं था। लेकिन बाइबल इसका उल्लेख नहीं करती और यह शहर की समस्या का समाधान नहीं करती। अगर केवल आदम का परिवार मौजूद था तो कैन को मारने से डरने की कोई वजह नहीं थी। उसके माता पिता और भाई बहन उसे नहीं मारेंगे। लेकिन कैन स्पष्ट रूप से अजनबियों से डर रहा है। तो वे अजनबी कौन हैं? अंतराल सिद्धांत एक जवाब देता है। अगर पृथ्वी पर पहले से ही लोग थे, पूर्व आदम सभ्यता के अवशेष, तो कैन का डर समझ में आता है। ये लोग आदम के वंशज नहीं थे। वे पुरानी दुनिया से थे, विनाश से बचे हुए। बाइबल उनका विस्तार से उल्लेख नहीं करती क्योंकि वे परमेश्वर की नई योजना का हिस्सा नहीं थे। लेकिन वे अभी भी मौजूद थे, पृथ्वी के किनारों पर रहते थे। यह विचार अजीब लगता है, लेकिन यह बाइबल के अन्य संकेतों के साथ फिट बैठता है। उत्पत्ति 6:4 नेफिलिम का उल्लेख करता है, वो जो प्राचीन काल से प्रसिद्ध वीर थे। प्राचीन काल से वाक्यांश बताता है कि वे आदम से पहले मौजूद थे। ये प्राणी पुरानी दुनिया के हिस्से थे और जब परमेश्वर ने नई शुरुआत की तो वे अभी भी वहां थे, परेशानी पैदा कर रहे थे। कैन की कहानी हमें एक और सुराग देती है। जब वह नोद भूमि में जाता है तो बाइबल कहती है कि वह यहोवा की उपस्थिति से बाहर चला गया। यह बताता है कि यहोवा की उपस्थिति केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में थी, शायद अदन के बगीचे के पास। नोद भूमि उस क्षेत्र के बाहर थी। यह एक जगह थी जहां परमेश्वर की नई रचना नहीं पहुंची थी। यह पुरानी दुनिया का हिस्सा था। कैन की वंशावली भी दिलचस्प है। उसके वंशज धातु विज्ञान, संगीत वाद्य यंत्र और पशुपालन जैसी चीजें विकसित करते हैं। ये उन्नत कौशल हैं जो आमतौर पर पीढ़ियों में विकसित होते हैं, लेकिन कैन के परिवार में वे जल्दी दिखाई देते हैं। क्या यह संभव है कि उन्होंने पुरानी सभ्यता से ज्ञान विरासत में लिया? शायद नोद भूमि के लोगों ने उन्हें सिखाया। जैसे ही हम कैन की पहेली का अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि बाइबल में खाली जगहें हैं। ये खाली जगहें हमें सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करती हैं, और जितना अधिक हम पूछते हैं उतना ही हम देखते हैं कि पूर्व आदम सभ्यता का विचार असंभव नहीं है। अगले अध्याय में हम नेफिलिम की दुनिया में प्रवेश करेंगे, वे रहस्यमय प्राणी जो बाइबल में बिना किसी स्पष्ट उत्पत्ति के प्रकट होते हैं। कौन थे ये योद्धा और वे कहां से आए? चैप्टर 4 नेफिलिम। पतन से पहले के योद्धा नेफिलिम बाइबल के सबसे रहस्यमय प्राणियों में से हैं। उत्पत्ति 6:4 कहता है, उन दिनों पृथ्वी पर नेफिलिम थे, और उसके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए और उनसे संतान उत्पन्न हुई, वे प्राचीन काल के वीर प्रसिद्ध पुरुष थे। यह वचन कई प्रश्न खड़े करता है। नेफिलिम कौन थे? परमेश्वर के पुत्र कौन थे? और उन दिनों और उसके बाद भी का क्या मतलब है? शब्द नेफिलिम हिब्रू शब्द नफल से आता है, जिसका अर्थ है गिरना। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका मतलब गिरे हुए है, जो बताता है कि वे एक पतित जाति थे। अन्य कहते हैं कि इसका मतलब जो गिराते हैं है, जो उन्हें योद्धाओं या विजेताओं के रूप में चित्रित करता है। दोनों व्याख्याएं फिट होती हैं। नेफिलिम शक्तिशाली और भयानक थे। बाइबल उन्हें दिग्गजों के रूप में वर्णित करती है, प्राचीन काल के वीर। लेकिन यहां रहस्य है। अगर नेफिलिम परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्य की पुत्रियों के बीच संघ से पैदा हुए, तो वे प्राचीन काल के वीर कैसे थे? ये वाक्यांश बताता है
कि वे बाढ़ से बहुत पहले मौजूद थे, शायद आदम से भी पहले। उत्पत्ति 6:4 यह भी कहता है कि नेफिलिम उन दिनों और उसके बाद भी मौजूद थे। और उसके बाद भी का मतलब है कि वे बाढ़ के बाद भी थे। ये कैसे संभव है अगर बाढ़ ने सबको नष्ट कर दिया? गिनती 13 कोठारती पुष्टि करती है कि नेफिलिम बाढ़ के बाद मौजूद थे। जब इस्राएली जासूसों ने कनान भूमि का अन्वेषण किया तो उन्होंने रिपोर्ट दी, हमने वहां नेफिलिम देखे, हम अपनी नजर में टिड्डे की तरह लगे। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि नेफिलिम बहुत बड़े थे, लेकिन यह भी बताती है कि वे किसी तरह बाढ़ से बच गए, या शायद वे फिर से प्रकट हुए। कुछ विद्वान मानते हैं कि नेफिलिम पूर्व आदम सभ्यता के वंशज थे। जब लूसीफर ने पृथ्वी पर शासन किया तो उसके पास अनुयायी थे। ये अनुयायी मानव नहीं थे, बल्कि एक अलग जाति थे, शक्तिशाली और लंबे समय तक जीवित। जब लूसीफर गिर गया तो वे भी गिर गए, लेकिन वे पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए। उनमें से कुछ बच गए और उनके वंशज नेफिलिम बन गए। यह विचार बाइबल के अन्य वचनों द्वारा समर्थित है। यहेजकेल 28:13 लूसीफर को अदन के बगीचे में रखता है, कीमती पत्थरों से ढका हुआ। यह विवरण बताता है कि वह एक राजा था, एक शासक जिसके पास महान संपत्ति थी। अगर वह राजा था तो उसके पास एक राज्य था, और एक राज्य को प्रजा की जरूरत होती है। वे प्रजा नेफिलिम हो सकते हैं। बाइबल नेफिलिम को गिब्बोरिम भी कहती है, जिसका अर्थ है शक्तिशाली। यह शब्द अन्य संदर्भों में महान योद्धाओं का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्रोद, जो उत्पत्ति 10:8 में एक शक्तिशाली शिकारी कहलाता है, को गिब्बोर कहा जाता है। निम्रोद ने बाबेल, एरेक और अक्कद जैसे शहर बनाए। वह एक विजेता और साम्राज्य निर्माता था। क्या वह नेफिलिम वंश का हिस्सा था? बाइबल सीधे नहीं कहती, लेकिन संबंध संभव है। नेफिलिम की उपस्थिति बताती है कि मानव इतिहास सरल नहीं है। यह केवल आदम से शुरू नहीं होता और नूह के माध्यम से जारी नहीं रहता। अन्य ताकतें खेल में हैं, अन्य वंश जो बाइबल की मुख्य कहानी के साथ प्रतिच्छेद करते हैं। और जितना अधिक हम नेफिलिम का अध्ययन करते हैं, उतना ही हम देखते हैं कि पूर्व आदम सभ्यता केवल एक सिद्धांत नहीं है। यह एक वास्तविकता हो सकती है जो बाइबल के हर पन्ने में छिपी है। अगले अध्याय में हम लूसीफर के साम्राज्य के दिल में जाएंगे। वह स्वर्गदूत कौन था जो राजा बना, और आदम से पहले उसने क्या शासन किया? चैप्टर 5 लूसीफर का साम्राज्य। स्वर्गदूत जो राजा बना। लूसीफर का नाम हर किसी को पता है। वह गिरा हुआ स्वर्गदूत है जो शैतान बन गया, लेकिन बाइबल हमें उसके पतन से पहले की कहानी बताती है, और वह कहानी आश्चर्यजनक है। यहेजकेल 28:12-15 उसे बुद्धि से परिपूर्ण और सुंदरता में सिद्ध के रूप में वर्णित करता है। वह अदन के बगीचे में परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था। उसे अभिषिक्त संरक्षक करूब कहा जाता था। ये शब्द बताते हैं कि लूसीफर केवल एक स्वर्गदूत नहीं था, वह एक राजा था, एक शासक जिसके पास अधिकार और महिमा थी। लेकिन यह विवरण एक समस्या उठाता है। अगर लूसीफर अदन के बगीचे में था तो वह कब वहां था? आदम और हव्वा के समय। शैतान उन्हें प्रलोभन देने के लिए आया, लेकिन यहेजकेल का वचन एक अलग समय का वर्णन करता है जब लूसीफर सिद्ध और महिमामय था। यह आदम से पहले का समय हो सकता है। यशायाह 14:12-14 इस विचार का समर्थन करता है। यह कहता है, हे भोर के तारे, तू स्वर्ग से कैसे गिर गया? तू जो जातियों को दबा देता था, तू भूमि पर कैसे गिरा दिया गया? भोर का तारा लूसीफर का दूसरा नाम है और जातियों को दबा देता था। वाक्यांश बताता है कि उसने पृथ्वी पर शासन किया। उसके पास एक साम्राज्य था, लोगों या प्राणियों का एक समूह जो उसकी सेवा करता था। जब वह गिरा तो उसका साम्राज्य भी गिर गया। यह पृथ्वी की अराजकता की व्याख्या करता है जिसे हम उत्पत्ति 1-2 में देखते हैं। लूसीफर का पतन एक ब्रह्मांडीय आपदा था जिसने पृथ्वी को बेडौल और सुनसान में बदल दिया। बाइबल हमें लूसीफर के पतन के कारण के बारे में बताती है। यहेजकेल 28:17 कहता है,
तेरा मन तेरी सुंदरता के कारण फूल उठा। तूने अपनी चमक के कारण अपनी बुद्धि को भ्रष्ट किया। गर्व ने उसे नष्ट कर दिया। वह स्वयं को परमेश्वर के बराबर बनाना चाहता था। यशायाह 14:13-14 उसके शब्दों को उद्धृत करता है। तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से ऊपर उठाऊंगा, मैं सर्वोच्च के समान बनूंगा। यह विद्रोह केवल एक स्वर्गदूत का विद्रोह नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय युद्ध था। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 हमें युद्ध के बारे में बताता है। स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिकाइल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर के विरुद्ध युद्ध किया और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने लड़ाई की, लेकिन वे पराजित हो गए। उन्हें स्वर्ग में जगह नहीं मिली। महान अजगर नीचे फेंक दिया गया। उन्हें वह पुराना सांप जिसे शैतान और शैतान कहा जाता है। यह युद्ध स्वर्ग में शुरू हुआ, लेकिन यह पृथ्वी पर समाप्त हुआ। जब लूसीफर गिरा तो वह अकेला नहीं था, 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ गिरे। प्रकाशित वाक्य 12:14 कहता है, उसकी पूंछ ने स्वर्ग के तारों के 1/3 को खींच लिया और उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। ये गिरे हुए स्वर्गदूत दुष्ट आत्माएं बन गए जो अब पृथ्वी पर परेशानी पैदा करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव सिर्फ अब नहीं है, यह आदम से पहले भी था। अगर लूसीफर ने आदम से पहले पृथ्वी पर शासन किया, वो तो उसका साम्राज्य कैसा था? बाइबल विवरण नहीं देती, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। यह एक उन्नत सभ्यता थी, ज्ञान और शक्ति से भरी। लूसीफर बुद्धि से परिपूर्ण था, इसलिए उसके अनुयायियों ने भी ज्ञान साझा किया होगा, लेकिन यह एक भ्रष्ट ज्ञान था, गर्व और विद्रोह से दागी। यह ज्ञान बाद में मानवता में रिस गया, जिससे पाप और विनाश हुआ। जब परमेश्वर ने आदम की रचना की तो यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन पुराना साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। शैतान अभी भी सक्रिय था, अभी भी मानवता को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा था। अदन के बगीचे में उसने आदम और हव्वा को प्रलोभन दिया और उसने तब से ऐसा करना जारी रखा है। लूसीफर का साम्राज्य गिर गया, लेकिन उसका प्रभाव जारी रहा। और जैसे ही हम इस कहानी को समझते हैं, हम देखते हैं कि आदम की रचना पहली सृष्टि नहीं थी, यह एक पुनर्निर्माण थी। अगले अध्याय में हम इस पुनर्निर्माण सिद्धांत को और गहराई से देखेंगे। चैप्टर 6 पुनर्निर्माण का सिद्धांत। आदम एक नई शुरुआत थे। पुनर्निर्माण सिद्धांत एक साहसिक विचार है जो बाइबल के कई रहस्यों को समझाता है। यह प्रस्तावित करता है कि आदम की रचना मूल सृष्टि नहीं थी, बल्कि एक पुनर्निर्माण थी। परमेश्वर ने पहले एक संसार बनाया। वह संसार लूसीफर के पतन के कारण नष्ट हो गया और फिर परमेश्वर ने फिर से शुरू किया, इस बार आदम के साथ। यह सिद्धांत उत्पत्ति 1-2 में अराजकता, नेफिलिम की उपस्थिति, कैन के डर और बाइबल में कई अन्य पहेलियों को समझाता है। जब हम उत्पत्ति 1 को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर बनाता नहीं है, बल्कि सुधारता है। प्रकाश को अंधकार से अलग किया जाता है, जल को जल से विभाजित किया जाता है, शुष्क भूमि प्रकट होती है। ये क्रियाएं नई सृष्टि की तरह नहीं लगती, ये किसी मौजूदा चीज को पुनर्व्यवस्थित करने की तरह लगती हैं। बाइबल भी बनाना के लिए 2 अलग-अलग हिब्रू शब्दों का उपयोग करती है। बारा का मतलब है कुछ भी नहीं से बनाना, असाह का मतलब है बनाना या आकार देना। उत्पत्ति 1 में 12 केवल 3 बार उपयोग किया गया है, बाकी समय असाह का उपयोग किया जाता है। यह बताता है कि परमेश्वर मौजूदा सामग्री के साथ काम कर रहा था। आदम की रचना भी अद्वितीय है। उत्पत्ति 2:7 कहता है, यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा। भूमि की मिट्टी पहले से ही वहां थी। परमेश्वर ने इसे कुछ भी नहीं से नहीं बनाया, उसने मौजूदा सामग्री का उपयोग किया। यह एक पुनर्निर्माण का और संकेत है। आदम को परमेश्वर की छवि में बनाया गया था, कुछ ऐसा जो नेफिलिम
या पूर्व आदम प्राणियों के बारे में नहीं कहा गया। यह बताता है कि आदम एक नया प्रकार का प्राणी था, एक जो परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध रखता था। अदन का बगीचा भी महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति 2:8 कहता है, यहोवा परमेश्वर ने पूर्व में अदन में एक बगीचा लगाया शब्द बताता है कि बगीचा एक विशिष्ट संरक्षित स्थान था। यह पूरी पृथ्वी नहीं थी, यह पृथ्वी के भीतर एक स्थान था। बगीचे के बाहर पुरानी दुनिया अभी भी मौजूद थी, खतरों और रहस्यों से भरी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे में रखा ताकि उन्हें बाहर की अराजकता से बचाया जा सके। लेकिन बगीचा हमेशा के लिए नहीं टिका। आदम और हव्वा ने पाप किया और उन्हें निकाल दिया गया। वे उस दुनिया में प्रवेश कर गए जो बगीचे के बाहर थी, एक दुनिया जो पूरी तरह से नई नहीं थी। यह दुनिया पुरानी सभ्यता के निशानों को रखती थी, शहरों, धातुओं और ज्ञान के रूप में, जो आदम के वंशजों ने जल्दी से अपना लिया। उत्पत्ति 4 हमें बताता है कि कैन के वंशजों ने उपकरण, संगीत, वाद्य यंत्र और शहर विकसित किए। ये उन्नत कौशल कहां से आए? ये शायद वे पुरानी दुनिया से विरासत में मिले। पुनर्निर्माण सिद्धांत हमें यह भी समझने में मदद करता है कि शैतान बगीचे में क्यों था। अगर आदम पहला प्राणी था और सब कुछ नया था, तो शैतान कहां से आया? लेकिन अगर आदम एक पुनर्निर्माण का हिस्सा था, तो शैतान पहले से ही वहां था, पुरानी दुनिया से। वह आदम और हव्वा को भ्रष्ट करने के लिए इंतजार कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पूर्व आदम सभ्यता को भ्रष्ट किया था। बाइबल हमें यह भी बताती है कि पृथ्वी का एक भविष्य का पुनर्निर्माण होगा। प्रकाशित वाक्य 21:1 कहता है, फिर मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी बीत चुके थे। यह एक पैटर्न है। परमेश्वर बनाता है, मानवता विद्रोह करती है, परमेश्वर न्याय करता है और फिर वह पुनर्निर्माण करता है। यह चक्र आदम से पहले शुरू हो सकता है और यह भविष्य में भी जारी रहेगा। पुनर्निर्माण सिद्धांत हमें विनम्र रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब कुछ नहीं जानते। बाइबल हमें वह बताती है जो हमें जानना चाहिए, लेकिन यह सब कुछ नहीं बताती। और जब हम इस रहस्य को स्वीकार करते हैं, तो हम परमेश्वर की महानता को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगले अध्याय में हम रेफाइम की आत्माओं में गहराई से जाएंगे, वे प्राणी जो नष्ट हुई जाति के अवशेष हो सकते हैं। चैप्टर 7 रेफाइम की आत्माएं, नष्ट हुई जाति का रहस्य। रेफाइम बाइबल में एक अजीब और रहस्यमय समूह है। उन्हें अक्सर दिग्गजों के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन वे साधारण दिग्गज नहीं हैं। बाइबल उन्हें प्राचीन जाति के रूप में प्रस्तुत करती है, एक जाति जो नष्ट हो गई लेकिन जिसकी आत्माएं बनी रहीं। व्यवस्था विवरण 2:10-11 कहता है, अमोरी भी रेफाइम माने जाते थे, लेकिन मोआबी उन्हें अमोरी कहते थे। वे अनाकी की तरह बड़े और असंख्य और लंबे थे। यह वचन हमें बताता है कि रेफाइम एक वास्तविक लोग थे, न कि केवल मिथक। लेकिन बाइबल रेफाइम को मृतकों की आत्माओं के रूप में भी संदर्भित करती है। यशायाह 26:14 कहता है, मृत जीवित नहीं होंगे, रेफाइम नहीं उठेंगे। यह बताता है कि रेफाइम मृत प्राणी हैं जिनकी आत्माएं अब शांति में नहीं हैं। वे एक नष्ट हुई जाति के अवशेष हो सकते हैं, एक जाति जो आदम से पहले रहती थी। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को पुनर्निर्माण किया तो उसने रेफाइम को नष्ट कर दिया, लेकिन उनकी आत्माएं बनी रहीं, पृथ्वी पर भटकती रहीं। नए नियम में हम इन भटकती आत्माओं के बारे में सुनते हैं। यीशु ने कई दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला। मरकुस 5:9 में यीशु एक दुष्ट आत्मा से पूछता है, तेरा नाम क्या है? आत्मा उत्तर देती है, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। यह बताता है कि बहुत सारी दुष्ट आत्माएं मौजूद हैं, एक पूरी सेना। कहां से आईं ये आत्माएं? वे गिरे हुए स्वर्गदूत हो सकते हैं, लेकिन वे नष्ट हुई पूर्व आदम जाति की आत्माएं भी हो सकती हैं। एनोक की पुस्तक, जो बाइबल का हिस्सा नहीं है लेकिन यहूदा 1:14 में उद्धृत है, रेफाइम के बारे में अधिक विवरण देती है। एनोक 15:8-10 कहता है,
और अब दिग्गज जो आत्माओं और शरीर से पैदा हुए हैं, उन्हें पृथ्वी पर बुरी आत्माएं कहा जाएगा और पृथ्वी पर उनका निवास होगा। बुरी आत्माएं दिग्गजों से आगे बढ़ी हैं, क्योंकि वे ऊपर से पैदा हुए हैं और वे नहीं होंगे, और वे बिना भोजन के और बिना प्यास के तृप्त होंगे। यह मार्ग बताता है कि दुष्ट आत्माएं नेफिलिम के वंशज हैं, जो स्वर्गदूतों और मनुष्यों के संघ से पैदा हुए थे। जब नेफिलिम मर गए तो उनकी आत्माएं मर नहीं गईं। वे पृथ्वी पर बनी रहीं, शरीरों की तलाश में जिनमें वे रह सकें। यह बताता है कि दुष्ट आत्माएं मनुष्यों में क्यों प्रवेश करना चाहती हैं। वे एक बार शरीर रखते थे और वे उस अनुभव को फिर से चाहते हैं। रेफाइम की कहानी हमें यह भी समझने में मदद करती है कि प्राचीन संस्कृतियों में मृतकों की पूजा क्यों इतनी आम थी। लेव्य व्यवस्था 19:31 कहता है, माध्यमों और आत्मविदों की ओर मत मुड़ो, उन्हें मत खोजो उनके द्वारा अशुद्ध होने के लिए। यह आदेश बताता है कि मृतकों के साथ संचार वास्तविक था, लेकिन खतरनाक। लोग रेफाइम की आत्माओं के साथ संचार करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे ज्ञान या शक्ति पाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने इसे मना किया क्योंकि यह उन्हें भ्रष्ट कर सकता था। रेफाइम भी इस्राएल के शत्रु थे। जब इस्राएली कनान भूमि में प्रवेश करने वाले थे तो उन्होंने रेफाइम के वंशजों का सामना किया। व्यवस्था विवरण 3:11 कहता है, बाशान का राजा ओग रेफाइम में से अंतिम बचा था। उसका बिस्तर लोहे का था, 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा। ओग एक विशाल था और वह रेफाइम का वंशज था। परमेश्वर ने इस्राएल को ओग और अन्य रेफाइम को नष्ट करने की आज्ञा दी। यह केवल भूमि पर कब्जा करने के बारे में नहीं था, यह पुरानी भ्रष्ट जाति को मिटाने के बारे में था। रेफाइम का अस्तित्व बताता है कि बाइबल की कहानी जटिल है। यह केवल आदम और उसके वंशजों के बारे में नहीं है, यह अन्य जातियों, अन्य आत्माओं और अन्य ताकतों के बारे में भी है जो इतिहास के साथ प्रतिच्छेद करती हैं। और जैसे ही हम इन कहानियों को समझते हैं, हम देखते हैं कि बाइबल हमें एक बड़ी तस्वीर दिखा रही है, एक तस्वीर जो आदम से बहुत पहले शुरू होती है। अगले अध्याय में हम ज्ञान के वृक्ष के रहस्य की खोज करेंगे। चैप्टर 8, ज्ञान का वृक्ष, पुरानी दुनिया की विरासत। ज्ञान के वृक्ष की कहानी हर कोई जानता है। उत्पत्ति 2:9 कहता है, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सभी प्रकार के पेड़ उगाए जो देखने में सुंदर और खाने में अच्छे थे। बगीचे के बीच में जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। ये 2 पेड़ विशेष थे। जीवन का वृक्ष अनंत जीवन देता था, ज्ञान का वृक्ष भले और बुरे का ज्ञान देता था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को ज्ञान के वृक्ष से खाने से मना किया, लेकिन उन्होंने अवज्ञा की और परिणाम विनाशकारी थे। लेकिन यह ज्ञान क्या था और यह इतना खतरनाक क्यों था, बाइबल स्पष्ट नहीं करती। भले और बुरे का ज्ञान वाक्यांश रहस्यमय है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका मतलब नैतिक ज्ञान है, सही और गलत को जानने की क्षमता। अन्य कहते हैं कि इसका मतलब है सब कुछ जानना, अच्छा और बुरा दोनों। लेकिन अगर हम पूर्व आदम सभ्यता के विचार पर विचार करें तो एक और व्याख्या उभरती है। ज्ञान का वृक्ष पुरानी दुनिया के ज्ञान का प्रतिनिधित्व कर सकता है, वह ज्ञान जिसने लूसीफर की सभ्यता को भ्रष्ट किया। जब आदम और हव्वा ने वृक्ष से खाया तो उन्हें वह ज्ञान मिला। उत्पत्ति 3:7 कहता है, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्होंने जाना कि वे नंगे हैं। यह जागरूकता केवल शारीरिक नहीं थी, यह आध्यात्मिक थी। उन्हें पाप का ज्ञान मिला, वह ज्ञान जो पुरानी दुनिया को नष्ट कर चुका था। और एक बार जब उनके पास यह ज्ञान था तो वे निर्दोष नहीं रह सकते थे। उन्हें बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। प्राचीन यहूदी ग्रंथ इस विचार का समर्थन करते हैं। एनोक की पुस्तक बताती है कि कैसे गिरे हुए स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान सिखाया। एनोक 8:1 कहता है, अजाजेल ने मनुष्यों को तलवार, चाकू, ढाल
और कवच बनाना सिखाया। उसने उन्हें धातुओं और उन्हें कैसे काम करना है के बारे में सिखाया। उसने उन्हें कंगन, आभूषण, आंखों के लिए रंग, सभी प्रकार के कीमती पत्थर और सभी रंगीन रंग सिखाए। यह ज्ञान मानवता के लिए नया नहीं था, यह पुरानी दुनिया से था। ज्ञान के वृक्ष के बारे में कहानी हमें याद दिलाती है कि सभी ज्ञान अच्छा नहीं है। कुछ ज्ञान भ्रष्ट है, गर्व और विद्रोह से दागा हुआ। परमेश्वर आदम और हव्वा को इस ज्ञान से बचाना चाहता था, लेकिन शैतान, जो पुरानी दुनिया का हिस्सा था, उन्हें प्रलोभन दिया। उत्पत्ति 3:5 में सांप आदम और हव्वा से कहता है, तुम परमेश्वर की तरह हो जाओगे, भले और बुरे को जानते हुए। यह वही झूठ था जिसने लूसीफर को भ्रष्ट किया, और अब यह मानवता को भ्रष्ट कर रहा था। ज्ञान के वृक्ष की कहानी हमें सिखाती है कि आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने एक कारण से आदम और हव्वा को वृक्ष से खाने से मना किया। यह उनकी रक्षा करने के लिए था, लेकिन उन्होंने अवज्ञा की और परिणाम पीढ़ियों तक रहे। पाप दुनिया में प्रवेश कर गया और मानवता पुरानी, भ्रष्ट दुनिया के नमूनों को दोहराने लगी। यह चक्र आज भी जारी है। बाइबल हमें बताती है कि एक दिन ज्ञान का वृक्ष फिर से महत्वपूर्ण होगा। प्रकाशित वाक्य 22:2 जीवन के वृक्ष के बारे में बात करता है, जो नई पृथ्वी में होगा, लेकिन ज्ञान के वृक्ष का कोई उल्लेख नहीं है। शायद इसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि पाप नष्ट हो जाएगा, या शायद इसका ज्ञान पूरी तरह से मिट जाएगा ताकि यह फिर से मानवता को भ्रष्ट न कर सके। अगले अध्याय में हम धातु विज्ञान और अन्य खोए हुए शिल्पों की खोज करेंगे जो पुरानी दुनिया से आ सकते हैं। चैप्टर 9, धातु विज्ञान और खोए हुए शिल्प। तकनीक जो पहले से मौजूद थी, बाइबल हमें बताती है कि कैन के वंशजों ने जल्दी से उन्नत कौशल विकसित किए। उत्पत्ति 4:22 कहता है, तूबल कैन ने कांस्य और लोहे के सभी प्रकार के उपकरण बनाए। ये केवल कुछ पीढ़ियों बाद आदम के बाद है। धातु विज्ञान, विशेष रूप से लोहे के साथ काम करना, एक जटिल कौशल है जिसमें आमतौर पर सदियों का विकास लगता है। तो टूबल कैन ने इतनी जल्दी इसे कैसे सीखा? एक संभावना यह है कि उसने पुरानी सभ्यता से ज्ञान विरासत में लिया। यह विचार इतना अजीब नहीं है जितना लगता है। पुरातत्वविद प्राचीन स्थलों की खोज करते हैं जो उन्नत तकनीक दिखाते हैं जिसकी उस समय उम्मीद नहीं की जाती। उदाहरण के लिए, बगदाद बैटरी, जो 2000 साल पुरानी है, बिजली उत्पन्न कर सकती थी। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म, एक प्राचीन ग्रीक उपकरण, एक जटिल खगोलीय कैलकुलेटर था। ये खोज बताती हैं कि प्राचीन लोग, हम सोचते हैं, उससे अधिक उन्नत थे। शायद उनके पास ज्ञान था जो पुरानी, खोई हुई सभ्यता से आया था। बाइबल धातुओं और कीमती पत्थरों का भी उल्लेख करती है जो आदम से पहले मौजूद थे। उत्पत्ति 2:11-12 कहता है, पहली नदी का नाम पीशोन है। यह हवीला की पूरी भूमि के चारों ओर बहती है जहां सोना है, और उस भूमि का सोना अच्छा है। बदोलाह और सुलेमानी पत्थर भी वहां हैं। यह विवरण बताता है कि यह सामग्री पहले से ही ज्ञात और मूल्यवान थी। आदम और हव्वा को उन्हें खोजने या संसाधित करने की आवश्यकता नहीं थी, वे पहले से ही उपलब्ध थे। टूबल कैन की कहानी हमें यह भी बताती है कि कैन की वंशावली तकनीकी रूप से उन्नत थी। उत्पत्ति 4:22 कहता है कि युबाल वीणा और बांसुरी बजाने वाले सभी का पिता था। संगीत वाद्य यंत्र सांस्कृतिक परिष्कार का संकेत हैं। वे बताते हैं कि कैन का परिवार केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था, वे फल फूल रहे थे, कला और प्रौद्योगिकी बना रहे थे। यह तेज विकास बताता है कि उनके पास मार्गदर्शन या विरासत में मिला ज्ञान था। एनोक की पुस्तक इस विचार का समर्थन करती है। यह बताती है कि गिरे हुए स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को विभिन्न शिल्प सिखाए। एनोक 8:1 कहता है कि अजाजेल ने धातु विज्ञान सिखाया। अन्य गिरे हुए स्वर्गदूतों ने जादू टोना, ज्योतिष और जड़ी बूटियों का उपयोग सिखाया। यह ज्ञान निषिद्ध था,
क्योंकि यह पुरानी दुनिया से था, वह दुनिया जो भ्रष्टाचार के कारण नष्ट हो गई थी। जब मनुष्यों ने इस ज्ञान को सीखा, तो वे भी भ्रष्ट हो गए। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि सभी ज्ञान फायदेमंद नहीं है। 1 तीमुथियुस 6:20 कहता है, हे तीमुथियुस, जो तुझे सौंपा गया है उसकी रक्षा कर, अधर्मी और खाली बातों और उस ज्ञान के विरोध से दूर रह जो झूठा है। यह चेतावनी बताती है कि कुछ ज्ञान हानिकारक है। यह हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है और हमें गर्व और विद्रोह की ओर ले जाता है। टूबल कैन और युबाल की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रगति हमेशा अच्छी नहीं होती। आधुनिक दुनिया में हम तकनीक को एक अच्छी चीज के रूप में देखते हैं, लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है कि तकनीक का उपयोग बुराई के लिए किया जा सकता है। टूबल कैन ने हथियार बनाए, उपकरण जो मारने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। उसका ज्ञान मानवता को अधिक हिंसक बना दिया और यह हिंसा परमेश्वर के न्याय की ओर ले गई। बाढ़ जिसने दुनिया को नष्ट कर दिया। जैसे ही हम धातु विज्ञान और अन्य शिल्पों की कहानी का अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि बाइबल हमें मानव इतिहास की जटिलता दिखा रही है। ज्ञान विरासत में मिला, खो गया और फिर से खोजा गया, और इस सब के पीछे पुरानी दुनिया की छाया है। एक सभ्यता जो आदम से पहले मौजूद थी और जिसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। अगले अध्याय में हम भविष्यवाणियों और चक्रों की खोज करेंगे जो बताते हैं कि अतीत भविष्य में लौट सकता है। चैप्टर 10 भविष्यवाणियां और चक्र जो लौटने वाला है। बाइबल भविष्यवाणी से भरी है। भविष्यवक्ता उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो घटित होंगी, जातियां जो उठेंगी और युद्ध जो लड़े जाएंगे। लेकिन कुछ भविष्यवाणियां अजीब हैं। वे लोगों और स्थानों का उल्लेख करती हैं जो जात इतिहास में फिट नहीं होती। यह हमें आश्चर्यचकित करता है। क्या ये भविष्यवाणियां केवल भविष्य के बारे में हैं या वे अतीत के बारे में भी हैं? एक अतीत जो फिर से दोहराया जाएगा। यहेजकेल 38 से 39 गोग और मागोग की भविष्यवाणी करता है, 2 शक्तियां जो इज़राइल के खिलाफ लड़ेंगी। यह भविष्यवाणी भविष्य के युद्ध के बारे में है, लेकिन यह प्राचीन नामों का उपयोग करती है। गोग और मागोग कौन हैं? अन्य कुछ विद्वान कहते हैं कि वे रूस या अन्य आधुनिक राष्ट्र हैं। अन्य कहते हैं कि वे प्रतीकात्मक हैं, बुराई की ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि वे पुरानी दुनिया के नाम हैं, एक सभ्यता जो आदम से पहले मौजूद थी? शायद भविष्य का युद्ध अतीत के युद्ध को दोहराता है। यशायाह 24 से 27 पृथ्वी की तबाही के बारे में बात करता है। यशायाह 24:1 कहता है, देखो, यहोवा पृथ्वी को उजाड़ देता है और उसे बर्बाद करता है और उसकी सतह को तोड़ता है और उसके निवासियों को तितर-बितर करता है। यह भविष्य के न्याय की तरह लगता है, लेकिन यह उत्पत्ति 1-2 की अराजकता के समान भी है। क्या यशायाह अतीत के न्याय को दोहराने के बारे में बात कर रहा है? बाइबल अक्सर भविष्य को अतीत के संदर्भ में वर्णित करती है। यह बताता है कि इतिहास चक्रों में चलता है। यिर्मयाह 4:22 से 26 भी इसी तरह की भाषा का उपयोग करता है। मैंने पृथ्वी को देखा और देखो, वह बेडौल और सुनसान थी, और आकाशों को देखा और उनमें कोई प्रकाश नहीं था। मैंने पहाड़ों को देखा और देखो, वे कांप रहे थे और सभी पहाड़ियां हिल रही थीं। यह उत्पत्ति 1-2 का सटीक वर्णन है, लेकिन यिर्मयाह भविष्य के न्याय के बारे में बात कर रहा है। यह बताता है कि भविष्य का न्याय अतीत के न्याय को दोहराएगा। पृथ्वी फिर से बेडौल और सुनसान बन जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे यह लूसीफर के पतन के बाद थी। बाइबल चक्रों के बारे में भी बात करती है। उपदेशक 1:9 कहता है, जो कुछ हुआ है वह फिर से होगा, और जो कुछ किया गया है वह फिर से किया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई नई चीज नहीं है। यह चक्रीय विचार बताता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। अगर पृथ्वी एक बार नष्ट हो गई और फिर पुनर्निर्माण की गई, तो यह फिर से हो सकता है।
और अगर पूर्व आदम सभ्यता मौजूद थी तो शायद इसकी वापसी भी भविष्यवाणी की गई है। प्रकाशित वाक्य 20 से 21 नई पृथ्वी के बारे में बात करता है। प्रकाशित वाक्य 21:1 कहता है, फिर मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी बीत चुके थे। यह एक और पुनर्निर्माण है, तीसरी बार जब परमेश्वर पृथ्वी को नवीनीकृत करता है। पहली बार लूसीफर के पतन के बाद थी, दूसरी बार नूह की बाढ़ के बाद थी, तीसरी बार यीशु की वापसी के बाद होगी। यह पैटर्न हमें दिखाता है कि परमेश्वर कभी हार नहीं मानता। वह हमेशा पुनर्निर्माण करता है, हमेशा पुनर्स्थापित करता है। लेकिन यह पैटर्न हमें यह भी चेतावनी देता है, अगर मानवता फिर से विद्रोह करती है तो परमेश्वर फिर से न्याय करेगा। बाइबल हमें सिखाती है कि पाप के परिणाम होते हैं। आदम ने पाप किया और उसे बगीचे से निकाल दिया गया। नूह के समय के लोगों ने पाप किया और बाढ़ आई। भविष्य में लोग फिर से पाप करेंगे और अंतिम न्याय आएगा। लेकिन उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, एक आशा है। परमेश्वर एक नई पृथ्वी बनाएगा जहां पाप नहीं होगा। जैसे ही हम भविष्यवाणियों और चक्रों का अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि बाइबल हमें इतिहास की एक बड़ी तस्वीर दिखा रही है। यह केवल आदम से यीशु तक नहीं है, यह सृष्टि से नई सृष्टि तक है, कई चक्रों और कई पुनर्निर्माणों के माध्यम से। और इस सब में वो परमेश्वर नियंत्रण में है। अगले और अंतिम अध्याय में हम सर्प और पुरानी बुराई पर वापस जाएंगे जो आदम से बहुत पहले मौजूद थी। चैप्टर 11, सर्प और पुरानी बुराई जो आदम से पहले थी। अदन के बगीचे में सर्प की उपस्थिति एक रहस्य है। उत्पत्ति 3:1 कहता है, अब सर्प यहोवा परमेश्वर द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में सबसे चालाक था। लेकिन यह साधारण जानवर नहीं था। यह बात कर सकता था, यह तर्क कर सकता था और यह बुराई को समझता था। यह सर्प कौन था? बाइबल हमें बताती है कि यह शैतान था, वो गिरा हुआ स्वर्गदूत। लेकिन यह आदम और हव्वा को प्रलोभन देने के लिए बगीचे में क्यों था? यह पहले से ही वहां क्यों था, जैसे कि यह आदम से पहले से वहां था? प्रकाशित वाक्य 12:9 पुष्टि करता है कि सर्प शैतान है। महान अजगर नीचे फेंक दिया गया, वह पुराना सांप जिसे शैतान और शैतान कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को धोखा देता है। पुराना सांप वाक्यांश बताता है कि शैतान लंबे समय से मौजूद है, शायद आदम से भी पहले। वह अदन के बगीचे में नया नहीं था, वह वहां पहले भी था जब लूसीफर ने पृथ्वी पर शासन किया। यहेजकेल 28:13 लूसीफर को अदन के बगीचे में परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रखता है। यह बताता है कि बगीचा या कम से कम अदन का क्षेत्र लूसीफर के पतन से पहले मौजूद था। जब परमेश्वर ने आदम की रचना की तो उसने बगीचे को पुनर्स्थापित किया, लेकिन स्थान पुराना था और शैतान, जो अभी भी पृथ्वी पर सक्रिय था, आदम और हव्वा को भ्रष्ट करने के लिए बगीचे में लौट आया। सर्प ने आदम और हव्वा से जो कहा वह महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति 3:5 में वह कहता है, तुम परमेश्वर की तरह हो जाओगे, भले और बुरे को जानते हुए। यह वही झूठ है जिसने लूसीफर को भ्रष्ट किया। वह परमेश्वर की तरह बनना चाहता था और उसका गर्व उसके पतन का कारण बना। अब शैतान आदम और हव्वा को उसी झूठ के साथ प्रलोभन दे रहा है और वे इसमें गिर जाते हैं। वे ज्ञान के वृक्ष से खाते हैं और उन्हें भले और बुरे का ज्ञान मिलता है, वह ज्ञान जिसने पुरानी दुनिया को नष्ट किया। शैतान का लक्ष्य स्पष्ट है, वह परमेश्वर की नई सृष्टि को नष्ट करना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पुरानी सृष्टि को नष्ट किया। वह नहीं चाहता कि मानवता सफल हो, वह चाहता है कि वे विफल हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने किया। और इस तरह शैतान पाप को दुनिया में लाता है। आदम और हव्वा के पाप के परिणाम विनाशकारी हैं। उन्हें बगीचे से निकाल दिया जाता है, पृथ्वी श्रापित हो जाती है, मृत्यु दुनिया में प्रवेश करती है और मानवता, जो परमेश्वर की छवि में बनाई गई थी, अब पतित हो जाती है।
लेकिन परमेश्वर हार नहीं मानता। उत्पत्ति 3:15 में वह शैतान से कहता है, मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को कुचलेगा। यह पहली भविष्यवाणी है, पहला वादा कि परमेश्वर शैतान को हराएगा। वह जो सर्प के सिर को कुचलेगा यीशु मसीह है। वह है जो शैतान को हराएगा और पाप को नष्ट करेगा। सर्प की कहानी हमें सिखाती है कि बुराई पुरानी है। यह आदम से शुरू नहीं हुई, यह लूसीफर से शुरू हुई, आज शायद उससे भी पहले। बुराई परमेश्वर की हर सृष्टि को भ्रष्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन परमेश्वर हमेशा प्रतिक्रिया करता है। वह पुनर्निर्माण करता है, पुनर्स्थापित करता है और अंततः वह बुराई को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। प्रकाशित वाक्य 20:10 कहता है, और शैतान जो उन्हें धोखा देता था आग और गंधक की झील में फेंक दिया गया, जहां जानवर और झूठा भविष्यवक्ता भी हैं, और वे दिन रात युगानुयुग तक पीड़ित होंगे। जैसे ही हम इस कहानी के अंत में पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि बाइबिल हमें एक महान संघर्ष दिखा रही है। एक संघर्ष जो आदम से बहुत पहले शुरू हुआ और जो यीशु की वापसी के साथ समाप्त होगा। आदम से पहले की सभ्यता का विचार केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है जो बाइबिल के कई रहस्यों को समझाता है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजना हमारी समझ से बड़ी है, और यह हमें आशा देता है कि चाहे कितना भी अंधकार हो, परमेश्वर अंत में जीतेगा।